and welcome to Mama's Academy. How are you all? I hope you all must be doing good. So, today we are going to learn about phrases versus clauses. जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस क्या होता है phrases और clauses में. तो इसके पहले मैंने ऑलरेडी क्लॉजेस पे वीडियो बनाई है. अगर अब तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फाइंड द लिंक एंड फर्स्ट विजिट दैट क्लॉज वीडियो सो दैट दिस वीडियो कुड बी इजी फॉर यू. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फ्रेजेस और क्लॉजेस के पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं सो दैट इट कुड बी वेरी मच क्लियर टू यू. जैसे देखिए फ्रेजेस फ्रॉम द मार्केट. अगर क्लॉजेस के एग्जाम्पल्स की बात करें तो ही केम हियर, यानी जब आप फ्रेज को देख रहे हैं तो आपको पता नहीं चल रहा है कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है. बट जैसे ही आप क्लॉज की तरफ जा रहे हैं और जो सेंटेंस आपके सामने दिख रहा है वो एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है. ये सारी ही डिटेल मैंने फ्रेजेस और क्लॉजेस के वीडियोस में बताई हैं, और अगर अब तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स so that to understand phrases and clauses could be very much easy to you. अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल. टू द स्कूल, ये है हमारा फ्रेज विच इज नॉट गिविंग यू अ कंप्लीट मीनिंग. बट जय won the match, it's giving you the complete meaning. In the corner, ये है हमारा फ्रेज that is not giving you a complete meaning. But in clause, my mother cooks well, it's giving you a complete meaning. Now, a phrase is not a combination of subject verb. जी हाँ, ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि एक जो फ्रेज होता है वो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है. एंड इट डज नॉट गिव अ कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ. फ्रेज कभी भी अपना कंप्लीट मीनिंग खुद से नहीं देगा, यानी ये जब किसी क्लॉज के साथ ऐड हो जाएगा तब इसकी कंप्लीट मीनिंग आपको पता चलेगी, लेकिन अकेले एक फ्रेज कभी भी कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है. फॉर एग्जाम्पल ऑन द बेंच. अब किसी ने अगर आपको कहा ऑन द बेंच, यू मस्ट बी इन पजल कि कुछ तो इस वर्ड के ग्रुप ऑफ वर्ड्स के आगे या पीछे होना चाहिए, तब तो इसकी पूरी मीनिंग आप क्लियर कर पाएंगे. सो अ clause is combination of subject and verb and it gives a complete meaning by itself. वहीं देखिए अगर कॉन्ट्रेरी की बात करें तो जो क्लॉज होता है वो कॉम्बिनेशन होता है सब्जेक्ट और वर्ब का, और ये आपको एक कंप्लीट मीनिंग देता है खुद ही. Means without any help it will give you a complete meaning. For example, he hit on the bench. Now you can understand that the sentence is giving you a very clear meaning. So now here it's clear कि phrase जो अपनी complete meaning नहीं देगा but clause will give you a complete meaning. So let's proceed. Now अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेजेस की. जैसे मैंने आपको फ्रेज की वीडियो में ऑलरेडी बताया है कि कितने होते हैं फ्रेज के टाइप, बट अगेन हम एक रिकैप ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग नॉवेल्स इज अ नाउन फ्रेज. टू स्विंग द बैट, नाउन फ्रेज. वेल बिहेव्ड मैन, एडजेक्टिव फ्रेज. अ लॉट ऑफ, एडजेक्टिव फ्रेज. वेरी स्लोली, एडवर्बियल फ्रेज. एट अ गुड स्पीड, एडवर्बियल फ्रेज. एंड इन स्पाइट ऑफ वर्किंग, इट इज prepositional phrase. तो अब देख रहे हैं इन एग्जाम्पल्स के थ्रू कि जहां हम नाउन को डिनोट कर रहे हैं वहां नाउन फ्रेज है, जहां हम किसी की क्वालिटी की बात कर रहे हैं वहां एडजेक्टिव फ्रेज है, जहां हम कोई वर्क कैसे किया जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं वहां एडवर्बियल फ्रेज है, और जहां हम इन, एट, अंडर यानी प्रेपोजिशन का यूज करेंगे वहां होगा प्रेपोजिशनल फ्रेज. नाउ विल सी टाइप्स ऑफ क्लॉजेज ऑल्सो. तो क्लॉज, अगर आप क्लॉज की वीडियो देखें तो आपको ये टाइप्स पूरी तरह से क्लियर होंगे, लेकिन चलिए मैं एक रिकैप दे देती हूँ. क्लॉज होते हैं टू टाइप्स. फर्स्ट है इंडिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट क्लॉज में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड इट कैन बी अ सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, ही एट अ मैंगो. सो यू आर फाइंडिंग ओवर हियर एक सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है एंड इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस. नाउ डिपेंडेंट क्लॉज. अब डिपेंडेंट क्लॉज जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये किसी पर डिपेंड होगा. और किस पे डिपेंड होगा? ऑब्वियसली इट विल डिपेंड ऑन इंडिपेंडेंट क्लॉज. सो इफ आई एम सेइंग व्हेन आई रीच्ड होम, आप देखेंगे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब था, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज में नो सब्जेक्ट एंड वर्ब. दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी अ सेंटेंस. डिपेंडेंट क्लॉज जो होगा वो सेंटेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब की मिक्सिंग नहीं होगी.
एंड एज यू ऑल नो कि जहाँ सब्जेक्ट वर्ब की मिक्सिंग हो हम उसी को कह सकते हैं क्लॉज एंड उसी को कह सकते हैं हम सेंटेंस. So I'm showing you some examples of dependent clause and independent clause. For example, before you go to bed, you have to finish your dinner. अब यहाँ before you go to bed ये होगा आपका dependent clause और you have to finish your dinner ये होगा आपका independent clause. और जब आपने दोनों को mix कर दिया तो देखिए बन गया एक प्यारा सा sentence. Over here, I love to wear glasses because it suits me. So over here I love to wear glasses is independent clause किसकी क्योंकि इसकी खुद की मीनिंग है but because it suits me it's a dependent clause because अगर आप इसको अकेले लाएं तो इसकी कोई मीनिंग नहीं होगी जब आप इसको किसी independent clause के साथ ऐड करें तभी अपनी ये complete मीनिंग दिखा सकता है. Whenever he goes his dog follows him. Whenever he goes it's dependent clause, his dog follows him it's independent clause. So now we'll see what comes under dependent clause. When I reached home, my mother served me food. Now, when I reached home, it's dependent clause and my mother served me food is independent clause. अब डिपेंडेंट क्लॉज के अंतर्गत क्या क्या आता है ताकि आप कभी भी जब क्लॉज फाइंड आउट करने हैं तो आपको ये दिक्कत ना हो कि आप कैसे पता करें कि क्या है यहाँ पे क्लॉज किस वर्ड के थ्रू आप जानेंगे. सो द डिपेंडेंट क्लॉज and the words which come under dependent clause are when, while, whenever, after, before, because, if and unless are done with our dependent clause and independent clause. And I hope you must have understood the difference between phrases and clauses. तो चलिए अब करते हैं आपका टेस्ट यानी अब देखते हैं आपकी नॉलेज की टेस्ट कि आपने कितना समझा है क्लॉजेस. और इसके लिए मैं आपको दे रही हूँ एक प्रैक्टिस सेट which you have to do. You have to find कि really what is phrase and what is clause over here. देखिए आपको रेड हाईलाइटेड लाइन से यहाँ पे sentences हैं उन sentences में आपको find out करना है कि which is phrase and which is clause. And yes, I would like to tell you one thing, the answer is also given with the set, but मैं आपको यही कहूँगी कि first you go with the practice set and then check your answer. And yes, let me know through the comment box that how many marks did you score. तो ये आपका टेस्ट भी हो जाएगा पढ़ने के साथ साथ and it will be very good for you. So here we complete our phrases versus clauses. और हाँ अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, like and share the video. Stay connected with Uma's Academy. Be happy. Thank you.